वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में रिवर्स ऑफ बिहार के बारे में पढ़ रहे थे, बिहार की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि ये हमारे लिंक्स हैं जिससे आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने बिहार की नदियों को मैप पर देखा था और इसके अलावा हम लोगों ने बिहार की नदियों को दो बराबर भागों में बांटा था, जिसमें उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियां थी। एक कुछ नदियां जो हैं वो उत्तर से आकर गंगा नदी में मिलती है और कुछ नदियां दक्षिण से आकर के गंगा नदी में मिलती है। यह सब हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने गंगा नदी, बागमती नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी के बारे में पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बूढ़ी गंडक नदी के बारे में। तो बूढ़ी गंडक नदी के बारे में यदि हम लोग देखें तो इसका जो ओवरऑल लेंथ है यानी कि कुल लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है, ठीक है। और बिहार में लंबाई कितनी है, लेंथ इन बिहार जो है वो है 320 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा यदि कैचमेंट एरिया देखें बिहार में कितना है तो 9601 वर्ग किलोमीटर है यानी कि 9601 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, उद्गम स्थल क्या है तो सोमेश्वर श्रेणी के पास है, ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी के पास विशंबरपुर के पास चौतरवा चौर में है इसका, ठीक है। उद्गम स्थल निश्चित तौर पर याद रखिएगा, सोमेश्वर श्रेणी के पास विशंबरपुर के पास चौतरवा चौर में, ठीक है। और ये जो है आपका सोमेश्वर श्रेणी, इसके बारे में जब हम लोग बिहार का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे सोमेश्वर श्रेणी के बारे में, रामनगर दून के बारे में, जो कि शिवालिक का भाग आता है। जो हिमालय है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर का जो भाग होता है उसको हिमाद्री कहा जाता है, उसके बीच वाला जो भाग होता है उसको हिमाचल कहा जाता है और नीचे का भाग जो होता है उसको शिवालिक कहा जाता है। तो ये जो शिवालिक है जिसको पर्वत पादीय क्षेत्र कहते हैं, इसी क्षेत्र में आपका आता है जो बिहार का उत्तरी भाग है वो भाग, ठीक है। और उसी में आपका सोमेश्वर श्रेणी है, रामनगर दून है, ये सब आते हैं, ठीक है। तो बिहार का भौगोलिक विभाजन भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप याद रखिए कि उद्गम स्थल जो है बूढ़ी गंडक नदी का वो है सोमेश्वर श्रेणी के पास, ठीक है। अब इसका संगम किससे होता है, गंगा नदी से संगम होता है। कहां पर, मुंगेर में होता है, ये आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और एंट्री कहां से होती है बिहार में, तो बिहार में ही यह उत्पन्न होती है, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं आप बिहार में ही उत्पन्न हो रही है सोमेश्वर श्रेणी के पास, तो बिहार में ही इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। बिहार में प्रवेश भी ये कहां से करेगी, बिहार से ही करेगी, जब बिहार में ही उद्गम है। तो मेन ट्रिब्यूटरीज देखें यानी कि प्रमुख सहायक नदियां देखें तो डंडा है, पंडई है, मशान है, कोहरा है, बालोर है, सिकटा है, तिउर है, तिलावे है, धनौती है और अनजान कोट है, ठीक है। तो बिहार में जो नदियों के नाम है वो इसी तरह के आपको मिलेंगे, थोड़े देहाती टाइप के नाम, लेकिन आपको याद तो रखना है, ठीक है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं महानंदा नदी के बारे में। महानंदा नदी के बारे में यदि देखें तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है, कुल लंबाई जो है वो है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर है। और बिहार में लंबाई यदि देखें, लेंथ इन बिहार जो है वो है 324 किलोमीटर यानी कि 324 किलोमीटर। कैचमेंट एरिया की बात करें यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 6150 वर्ग किलोमीटर में इसका जल बिखरा हुआ है यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र है इसका। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो यह महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ठीक है। महाभारत श्रेणी नेपाल से इसका उद्गम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। संगम इसका किस नदी से होता है, गंगा नदी से होता है संगम महानंदा नदी का भी। कहां पर, मनिहारी कटिहार जिला के पास, कटिहार जिला याद रखिएगा या फिर मनिहारी नामक स्थान याद रखिएगा। तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है आपका, मनिहारी भी दे सकता है और कटिहार जिला भी दे सकता है, ठीक है। अब बिहार में एंट्री इसकी कहां से होती है, नेपाल में तो उद्गम होता है, तो किशनगंज जिला में इसकी बिहार में एंट्री होती है, ठीक है। और प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मेची है, बलासोन है, फिर आपका कंकाई है, इसके अलावा तंगोन है और नागर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। यही जो आपका कमला बलान नदी है, ठीक है, ये बलान नदी है या फिर बलासोन नदी या फिर बलान नदी भी कहा जा सकता है, ठीक है। और ये जो मेची है, यहाँ पर अभी हाल ही में पुल का निर्माण हुआ है, कोसी मेची परियोजना, एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था 2 साल पहले, तो उसके बारे में आपको याद होना चाहिए। और मेची जो है वो चूंकि न्यूज में रहता है, इसलिए कोसी मेची परियोजना के कारण यह न्यूज में रहता है। तो मेची किसकी सहायक नदी है, महानंदा की, यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कमला नदी के बारे में। कमला नदी के बारे में यदि देखें तो इसको कमला बलान नदी भी कहा जाता है। और इसकी जो ओवरऑल लेंथ है, कुल लंबाई जो है वो 328 किलोमीटर है टोटल देखें तो। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 120 किलोमीटर है, यह आपको याद रखना चाहिए। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र देखें,
कैचमेंट एरिया देखे बिहार में तो 4488 वर्ग किलोमीटर यानी कि 4488 किलोमीटर स्क्वायर इसका कैचमेंट एरिया है। उद्गम स्थल देखें यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन देखें तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है ये इसका भी महाभारत श्रेणी नेपाल में ही पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा महाभारत श्रेणी नेपाल से यह भी नदी निकलती है। ठीक, संगम देखें किस नदी से होता है, गंगा नदी से इसका भी संगम होता है। गंगा की सहायक नदी है ये भी आपकी कमला नदी, और मनिहारी कटिहार के पास ही यह भी निकलती है। ठीक है, बिहार में प्रवेश कहाँ से निकल करती है तो बिहार में प्रवेश करती है यह जयनगर मधुबनी से। ठीक है, दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर सारे एक ही प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका दरभंगा प्रमंडल में आते हैं, तो जयनगर मधुबनी में यह जो है बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, मेन ट्रिब्यूटरीज जो है इसकी बागमती है, कोसी नदी है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा कोसी और बागमती जो है उसकी किसकी सहायक नदियां है, कमला नदी की। ठीक, याद रखना है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं सोन नदी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी, जिसके किनारे पटना बसा हुआ है, बिहार की राजधानी। ठीक है, तो आपको याद जरूर रखना है इसके बारे में। ओवरऑल लेंथ इसका कितना है, 780 किलोमीटर है। ठीक है, और बिहार में लंबाई लेंथ इन बिहार कितना है, 202 किलोमीटर। बिल्कुल याद रखना है, 202 किलोमीटर याद रखना भी आसान है। आगे देख लेते हैं बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया कितना है, 15,820 वर्ग किलोमीटर यानी कि 15,820 किलोमीटर स्क्वायर इसका कैचमेंट एरिया है बिहार में। उद्गम स्थल की बात करें, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से यह निकलती है, यानी कि दक्षिण से गंगा नदी में प्रवेश करती है। ठीक है, ये दक्षिण से गंगा नदी में उत्तर की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में प्रवेश करती है। अमरकंटक चोटी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वहां से यह निकलती है, उद्गम होता है इसका। ठीक है, संगम कहाँ होता है, गंगा नदी में इसका संगम होता है कहाँ, दानापुर एवं मनेर के बीच। ठीक है, और गंगा और सोन नदी के संगम पर ही पटना स्थित है। यह कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसका संगम कहां से होता है यह भी निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। बिहार में प्रवेश कहां से करती है तो रोहतास से करती है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। और प्रमुख सहायक नदियां इसकी कौन सी है तो गोपद है, रिहान है, कनहर है और उत्तरी कोयल है। ठीक है, यह सब आपको याद रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो नदी है हमारी वो है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा कहने का मतलब जिसमें नहाने से इंसान का जो कर्म है वो नाश हो जाता है, कर्म का नाश हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अपवित्र नदी कहा जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि बिहार की अपवित्र नदी कौन सी है तो यह है कर्मनाशा नदी। ठीक है, कुल लंबाई इसकी कितनी है, ओवरऑल लेंथ जो है वो 192 किलोमीटर है। लेंथ इन बिहार, बिहार में लंबाई कितनी है, 192 किलोमीटर है, याद रखना है निश्चित तौर पर। और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है, बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो इसका कितना है, कैचमेंट एरिया 11,709 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 11,709 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो कर्मनाशा नदी है, कर्मनाशा नदी और एक आपकी सरयू यानी कि घाघरा नदी, ठीक है, ये दोनों नदियां जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, तो ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। ठीक है, कर्मनाशा नदी भी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है और घाघरा नदी भी बनाती है। ठीक, याद जरूर रखना है आपको। ठीक, उसके बाद पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसका देखें तो सारोदाग कैमूर में ही इसका उद्गम होता है, कैमूर जिला में सारोदाग नामक स्थान पर। ठीक है, और संगम किससे होता है, गंगा नदी से संगम होता है कर्मनाशा नदी का। ठीक, बिहार में प्रवेश कहां से करती है, बिहार में प्रवेश करती है, बिहार से ही उत्पन्न होती है कैमूर से, तो प्रवेश कहां से करेगी, बिहार से ही करेगी। ठीक है, कैमूर जिले से ही जो है आपका प्रवेश होता है इसका बिहार में। ठीक है, और गंगा नदी में कहाँ मिल जाती है, वहीं पर मिल जाएगी, कैमूर में ही ये मिल जाएगी गंगा नदी से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अजय नदी के बारे में। अजय नदी भी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, दक्षिणी बिहार में बहने वाली नदी है। ओवरऑल लेंथ जो है इसका वो है 288 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में लंबाई जो है इसकी वो है 136 किलोमीटर। और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र यदि देखें, कैचमेंट एरिया देखें तो 6000 वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार में लंबाई कितनी है ये जरूर याद रखिएगा। पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो पटमार जमुई में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और संगम इसका कहां पर है, गंगा नदी में संगम होता है, कहां पर आपका संगम होता है इसका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से ये जाकर के मिल जाती है, याद जरूर रखिएगा। और बिहार में प्रवेश कहां से करती है, एंट्री कहां से होती है बिहार में, तो बिहार में ही जमुई में उत्पन्न होती है, तो एंट्री कहां से करेगी, जमुई से ही करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भी नदियां हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, किउल नदी, लेकिन इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। और भी चीजें जो हैं नदियों के बारे में वो भी हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो को रहने देते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं चंद्रवर्धन आपसे चाहता हूं विदा, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।